नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। बलिया से सहायक ब्यूरो चीफ सदानंद शर्मा की खास रिपोर्ट। गाजीपुर में शिक्षक संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शैक्षिक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्ण मोहन यादव, पूर्व शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी निर्वाचन खंड वाराणसी एवं विशिष्ट अतिथि जियारत हुसैन जी, प्रधान महासचिव वित्तविहीन शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश रहे। इस संगोष्ठी में तमाम शिक्षक साथियों ने अपने अपने विचारों को रखा। इसी क्रम में राजन सिंह ने कहा कि हम वित्तविहीन शिक्षकों को एक मिशन पर कार्य करना होगा जो शिक्षक की बात करे, पार्टी की तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि पार्टी की गाइडलाइन होती है। इसी गाइडलाइन के अंतर्गत जीते हुए विधायक एमएलसी को बोलना होता है। इसलिए हम शिक्षकों के मन में एक पीड़ा है और जो पीड़ा का कीड़ा है उसे ही मतदान करना है, जो हम लोगों की भलाई कर सके। इस संगोष्ठी में अजय कुमार सिंह, राम जन्म सिंह यादव, अरविंद कुशवाहा, राम आधार सिंह यादव, हरकेश यादव, रामजी यादव, विजेंदर यादव, संतोष यादव, शिशपाल सिंह यादव, अरविंद बर्नवाल, रिंकू सिंह, हरिनाथ कुमार आदि सैकड़ों की संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। यहाँ के लोग चले गए पार्टी, जाना था हम लोग को संगठन में जो शिक्षक की बात करेगा वो लखनऊ में ना, हम लोग थोड़ा सा जिसका भोगी भोग रहे हैं। और हमारे लगभग हम लोग भी चारों तरफ शिक्षक और प्रधानाचार्य कर्मचारियों के बीच में हम घूमते रहते हैं। अधिकांश सभी लोगों के अंदर पीड़ा है और पीड़ा रहेगा, और पीड़ा के साथ इस बार मतदान होगा। समझ में आएगा मतदान के बाद कि कौन पीड़ा का कीड़ा है, यह जनता सामने रहेगी। और हम बता दें, माँ सरस्वती का कसम खा के कह रहा हूँ, हमारे यहाँ बहुत से लोग जुगाड़ लगा रहे हैं। आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, आप केवल शांत हो जाइए, कुछ मत करिए। लेकिन मिशन में शांत होने का प्रश्न नहीं। हमारे कुछ भाई चुनाव के समय पर रहे थे, जो सपा के पक्का सपोर्टर है, सपा के साइकिल वाले सपोर्टर है, शिक्षक के सपोर्टर नहीं, साइकिल के सपोर्टर। वो हमको कहते थे कि डॉक्टर कृष्ण मोहन यादव हैं और राजन सिंह ठाकुर हैं, इनको गुमराह करके फंसा रहे। हमने डॉक्टर कृष्ण मोहन के घर में नहीं गया इनको बुलाने के लिए, यह मेरे घर आए और इनके विचार और इनके संघर्ष हम लोग। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि जनपद गाजीपुर में जितने प्रधानाचार्य थे, किसी की अवकाश नहीं थी कि उस डायरी और उस बेग का विरोध करे। विरोध अगर किया गया तो बागी धरती दुनिया से डॉक्टर कृष्ण मोहन यादव जी आए और उस बैग नहीं, कंडक्टर का रसीद, बैग सब। और यह भी सौभाग्य बता रहा हूँ, जिसने पर्ची को लॉन्च कराया वो अभी लगभग फौस गया, जिसने उसमें शेयर कमाया वो तो पस्त हो गया, और जिसने पर्ची का पैसा लिया उसको बनिया वाले पर्ची और बैग तो ले ही गए, उसको भी बुला ले। डिवाइस बनिया चला गया, गाजीपुर का इतिहास याद करिए। और हम सोचेंगे कि हम बाबू साहब बने, हमारा हाउस चेतन नारायण हुआ, आप सोचेंगे कि लाल बिहारी के पीछे तो यादव लगा हुआ है, ये सोचिए कि उनके पीछे जय भीम लगा था। जय भीम हमारे आदर्श है, लेकिन शिक्षक मेरा नाता है, शिक्षक मैं, इसलिए जो शिक्षक है उस पर हम मतदान करें, चाहे किसी जाति धर्म का हो, पार्टी नहीं, किसी जाति धर्म का हो। क्या मसूद्दीन भैया ने जो मतदान दिया, जहाँ ये मतदान करते हैं उसमें हमको आज भी ख्याल है कि लगभग 23 वोट ही पड़ता है उस बक्से में। आज 23 खुला तो डॉक्टर कृष्ण मोहन का 23 माँ सरस्वती से कहा, बात करने से नहीं साहस बढ़ता है, काम करने से बढ़ता है। इसलिए हम सभी लोगों को सादर सबका निवेदन करते हैं, आप मीटिंग में आइए। जियारत भैया तो लेकिन यहाँ के शान है, लेकिन वो अभी परेशान हो गए। जिस पैटर्न पर कृष्ण मोहन डाउन हो गए, उसी पैटर्न को वो अभी डाउन। छोटी सी घटना हुई थी, जिस डिवाइस की बात की जा रही थी सर, डॉक्टर कृष्ण मोहन जी, उस डिवाइस को सबसे ज्यादा इस जिले में मैंने झेला है।
हमारी और उसकी जो वार्ता थी, शायद आप सोच लीजिए जो कहा जा रहा था कि बात, अब उन शब्दों को मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता कि किस तरह से पैरवी की गई और किस तरह से उस डिवाइस की वकालत की जा रही थी, और एक शिक्षक, वित्तविहीन शिक्षक, प्रधानाचार्य विद्यालय की लाइफ के बारे में विचार नहीं किया जा रहा। मेरा कोई आपसे परिचय भी नहीं था, जयराम भाई से कोई मेरा संबंध नहीं था। मेरे बड़े भाई आदरणीय अशोक यादव जी, आदरणीय श्रीनाथ यादव जी, हरिकेश यादव जी, खास तौर से सबसे महत्वपूर्ण उपेंद्र भाई का है कि तुम चलो, वही चला जाए भाई। गए उस विषम परिस्थितियों में जो लेटर की ड्राफ्टिंग आपने करके दिया, उस लेटर को देख करके उस डिवाइस को ये लग रहा था कि इसके पीछे कोई ऐसी ताकत लगी हुई है जो बहुत सूझबूझ से काम कर रही है, और कोई ऐसी जगह बची नहीं जहां मेरा प्रार्थना पत्र पहुंच नहीं गया। बड़े भाई के उस सलाह से अगली साल केंद्र भी बना और आपके भाई के ऊपर 160-16 की भी मुकदमा करने की हैसियत में वो डिवाइस नहीं था। ये जियारत की ताकत थी। मैं पुनः आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस तरह से इतनी ताकत के साथ हर उस वित्तविहीन की आप बात करेंगे, आप प्रेरणा के स्रोत हैं।